लास्ट वीडियो में लोग इंटीग्रेशन में पार्ट पढ़े थे जिसको आइलेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें अपने लोग इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी इंटू डी एक्स का फार्मूला मैंने बोला था याद करने के लिए, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया हुआ था इसका इंटीग्रेशन मैंने किस तरह से बोला था याद करने के लिए। यू बाहर, यू इंटू वी का यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंसिएशन, बाहर क्या गया यू, तो यू का डिफ्रेंसिएशन जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ना। फिर मैंने आइलेट का फुल फॉर्म बताया था मैंने। आइलेट मतलब आई मतलब इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिमेटिव फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.6 मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, 7.6 और 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया था, ठीक है ना। आज अपने लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन एक्स sin 3x dx। इसमें आइलेट लगाएंगे तो सबको पता चल रहा है कि x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और sin 3x एक ट्रिमेटिव फंक्शन है। तो आइलेट में कौन पहले आता है, तो आई एल ए, तो ए पहले आ गया, अलजेब्रिक पहले आ गया, तो इसका मतलब अलजेब्रिक क्या बनेगा, यू बनेगा, तो एक्स बाहर, sin 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस जो बाहर गया उसका डिफ्रेंसिएशन, एक्स अपन में कितना डी एक्स वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था उसका फिर से इंटीग्रेशन डी एक्स आई इंटू कितना डी एक्स एक्स साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉस 3x कितना होगा, माइनस कॉस 3x। और फिर जो एंगल में उसको डिफरेंस करके डिवाइड मार देंगे क्योंकि एक्स में एंगल में एक्स रहना चाहिए और एक्स की जगह पे लीनियर आ गया तो हम बोले थे कि एक्स की जगह पे अगर कभी लीनियर आ जाएगा, फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना इंटीग्रेशन का, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया। अगर कोई एक्स की जगह लीनियर रहेगा तो उसको डिफरेंस डिवाइड 3x का डिफरेंस कितना 3, तो 3 से डिवाइड हो गया माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1 आ गया इंटू और साइन 3x का कितना हो जाएगा माइनस का कॉस 3x, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो गया और इधर कितना कॉस 3x, अब बाई कितना 3 कर लेते हैं इंटू डी एक्स, ये डी एक्स यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में इसको लिखे माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेते हैं प्लस 1/3 बाहर इंटू इधर क्या बचेगा इंटीग्रेशन कॉस 3x डी एक्स माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/3 इंटू इसका cos 3x का इंटीग्रेशन कितना sin 3x और 3x का कितना आ गया 3 प्लस का c, यहाँ कितना आ गया माइनस का x cos 3x 3 कितना हो गया 9, तो 1/9 sin 3x प्लस का c आंसर, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड खत्म हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स ILATE। ई सबसे लास्ट में आता है, ई मतलब क्या एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं और ई सबसे लास्ट में आता है आइलेट में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ई सबसे लास्ट में आता है तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर पहले आएगा, अलजेब्रिक है तो पहले आया होगा, तो अलजेब्रिक यू बनेगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर अपन में कितना डी एक्स जिसका इंटीग्रेशन उसका फिर से ई पावर एक्स का फिर से इंटीग्रेशन इंटू कितना डी एक्स, ये फार्मूला पे बैठा दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x, तो 2x ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू कितना डी एक्स, इधर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इधर मैं 2 कॉन्स्टेंट बाहर एक्स और इधर ई की पावर एक्स इंटू कितना डी एक्स। अब ये देखो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे तो ये वाला पार्ट रह गया, इस पार्ट में फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा एक्स इंटू ई पावर एक्स, तो 2 डिफरेंट फंक्शन है इंटू के फॉर्म में, तो फिर से इसमें आइलेट लगाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 माइनस का 2 और यहाँ पे आइलेट लगाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आइलेट लगाए तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक एक्स हुआ था एक्स पहले आता है, एक्स बाहर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स और फिर माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक
माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का फिर से इंटीग्रेशन इंटू कितना dx, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई के पावर एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1, डी एक्स बाई डी एक्स 1, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू कितना डी एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस का 2, यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही है, 1 से ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ई की पावर एक्स, लास्ट में सी लिख देना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2x ई की पावर एक्स माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस का सी, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, इसमें ई की पावर एक्स आ रहा था, ई की पावर एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 प्लस का सी, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं लोग, ठीक। इसमें आइलेट लगाएंगे तो आई एल, इसमें तो एल पहले आ गया, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले थे, यानी कि एल लॉगरिथमिक लॉग एक्स यू बनेगा, एक्स क्या बनेगा भी बनेगा, इसका मतलब यू बनेगा, यू जो बाहर बनता है वो बाहर जाता है, लॉग एक्स बाहर, एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स अपन में कितना डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से इंटू डी एक्स, ठीक है। हाँ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ लॉग एक्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, यहाँ से एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस इधर 1/2 है ना वो बाहर चला गया तो 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, यहाँ पे अब एक्स बचा एक्स डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/2, इधर एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कितना सी, तो यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा, इन दोनों में मुझे एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर भी एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन, तो यहाँ पे कितना बच गया लॉग एक्स माइनस एक्स बाई 2 कॉमन थी, माइनस का 1/2 बच गया प्लस का सी, आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन एक्स लॉग 2x dx, ठीक है ना। इसमें भी आइलेट में लॉगरिथमिक पहले आ रहा है तो लॉग u बनेगा, तो लॉग 2x बाहर गया, लॉग 2x में इंटीग्रेशन किसका x का dx माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका जो log 2x का डिफ्रेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन होता है उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log 2x का, पहले देखो यहाँ पे चेंज हो चलेगा डिफ्रेंशिएशन में, पहले log 2x का पहले 2x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में, तो log 2x का 2x में कितना 1/2x हो जाएगा, अब फिर 2x का x के में कितना आ जाएगा 2, x का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ रहे सब, ये 2 से ये 2 कैंसिल, x से ये x स्क्वायर कैंसिल इंटू कितना dx, यहाँ बोलो एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो 1/2 बाहर, ये 2 एक बच गया नीचे, तो यानी 1/2 बाहर गया, इधर x बचा x dx माइनस 1/2, इसका कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, यहाँ पे भी हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, बुक में आंसर पता नहीं कॉमन लिया है कि नहीं, देखे ऐसे छोड़ दिया है, तो यहाँ पे मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन दिखाई देते हैं, हमें क्या बच रहा है log 2x माइनस 1/2 प्लस का सी, आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग लिखेंगे पहले तो लॉग एक्स बाहर, इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन जिसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन इंटू कितना डी एक्स, यहाँ से बोलो लॉग एक्स का कितना एक्स क्यू बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स इंटू एक्स का कितना एक्स क्यू बाई 3 डी एक्स, यहाँ से बोलो एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ बोलो एक्स क्यू बाई 3 माइनस कितना 1 बाई 3 इंटू कितना एक्स क्यू बाई 3 प्लस का सी, एक्स क्यू बाई 3 कॉमन आ रहा है तो एक्स क्यू बाई 3 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 बच जाएगा यहाँ पे प्लस का सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। नेक्स्ट में ये मल्टीप्लाई करके भी छोड़ा होगा आंसर में, या नहीं तो कॉमन भी लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखे हैं, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है आईलेट में ना आई पहले आता है, मतलब इन्वर्स ट्रिमेटिव में, तो आई यू बनेगा, तो नहीं कि इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन हमेशा यू बनेगा, ठीक है ना। तो इन्वर्स ट्रिमेटिव बाहर गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन जिसका इंटीग्रेशन होता है उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ही ना फार्मूला था। तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इधर बोलो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 में इसका एक्स फार्मूला याद रहना चाहिए, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ठीक। नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 को आगे कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इधर 2 जो है कांस्टेंट इसको आगे कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये आगे आ गया 1 बाई 2 और ऊपर में ऐसे कर लेते हैं हम लोग, क्या ऊपर में जैसे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर क्या बच गया, ऊपर में एक्स स्क्वायर बचा, नीचे में 1 में एक्स स्क्वायर बच गया इंटू कितना डी एक्स, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको। नेक्स्ट में अपने लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स 1 बाई 2, ये यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे अपने लोग क्या करते हैं, इस माइनस को ना अंदर भेज देते हैं, इस माइनस को अंदर भेजते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो गया और अंदर में गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। अब यहाँ पे बोलो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ प्लस का 1 मैंने रख दिया तो माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। प्लस 1 बाई 2 यहाँ पे क्या करेंगे अपने लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दो पार्ट में इस दोनों में एक साथ और इसमें एक साथ, माइनस का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ये कैंसिल आउट होगा तो ऊपर में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस इधर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2, यहाँ ब्रैकेट खोल लेते हैं और ये इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2। अच्छा नेक्स्ट में इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स बाई 2 सेम लॉन्ग वाला फार्मूला सबसे लास्ट में जो लिखाए थे वो वाला फार्मूला कितना एक्स बाई 2 सेम
ए पॉजिटिव में थे, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, तो ए वैल्यू तो 1/2 हो गया। और फिर क्या इसका क्या होता है, ए स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन, हाँ साइन, क्या हम भी साइन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद माइनस 1/√1 में से कितना होता है, इसका तो साइन इनवर्स एक्स होता ही है, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी लास्ट में, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब इधर क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई तो x/4√1 में इसका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या कि 1/2 में से हाफ साइन इनवर्स एक्स में से साइन इनवर्स गया था, माइनस का हाफ साइन इनवर्स एक्स बच जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये था -1/4 साइन इनवर्स एक्स, हाफ पहले से घटाएंगे तो हाफ माइनस साइन इनवर्स 1/x बचेगा, ठीक है ना, -1/2 साइन इनवर्स एक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस का सी है नेक्स्ट में। अब देखो दोनों साइन इनवर्स को एक साथ कर लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, x² 2 -1/4 इंटू कितना साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4√1 में इसका एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट में यहाँ पे एल्शियम लेना चाहते थे, एल्शियम ले सकते हैं, एल्शियम कितना 4 आ गया, मतलब कितना 2x² माइनस का 1 इंटू कितना साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4√1 में इसका एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 7 है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 7.6 चल रहा है। हाँ सेम यही आंसर है अपना, ठीक है ना, ठीक है यही आंसर है। बस इतना क्या है कि 1/4 को कॉमन ले लिया है बाहर। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं अपने लिखने में। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx, हाईलाइट इनवर्स फंक्शन बाहर जाएगा तो tan इनवर्स x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंसिएशन x का इंटीग्रेशन इंटू कितना dx, x का x² 2 माइनस tan इनवर्स का कितना गया 1/1 प्लस x², x का x² 2 इंटू कितना dx, x² 2 माइनस 1/2 बाहर, x² अपन में 1 प्लस कितना x² इंटू कितना dx। नेक्स्ट में x² 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस x² माइनस का 1 अपॉन में नीचे वाला का फोटो बनाएंगे, ठीक है ना। नीचे वाला का फोटो बना दिए, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, लेकिन 1 प्लस कितना x² इंटू dx, x² 2 tan इनवर्स x 1/2 अलग अलग डिवाइड मार लेंगे, 1 प्लस x² में 1 प्लस x² से, फिर माइनस का 1 में 1 प्लस x² से इंटू कितना dx, x² 2 इनवर्स x 1/2 1 माइनस 1/1 प्लस कितना x² इंटू कितना dx, ठीक, x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कितना x² dx, x dx का इंटीग्रेशन कितना x माइनस इसका कितना होगा tan इनवर्स x प्लस का सी x² 2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, तो कितना x/2 माइनस प्लस हो गया तो 1/2
tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना। tan इनवर्स वाला टर्म को एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी इंजोर कर लेंगे कितना, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, 1/2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस का सी। आंसर ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलो, इसमें भी आइलेट बाहर से, आइलेट से इनवर्स सिमेट्री फॉर कॉस इनवर्स एक्स बाहर हो गया, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन किसका, कॉस इनवर्स एक्स अपन में कितना डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/√1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका माइनस यहाँ पे लिख दिया, आगे कर लिया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स स्क्वायर 2 को आगे कर लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट में इधर से नीचे वाला 2 बाहर कर लेते हैं, 2 बाहर कितना गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे फोटो बनाना पड़ेगा ऊपर में, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा बैलेंस करके, तो 1/2 और इधर भी माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये माइनस फिर कॉमन लेंगे तो ये प्लस बना देगा इसको, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बाई, क्योंकि हमको फोटो बनाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नीचे वाला का फोटो रूट के अंदर में जो उसको ही फोटो बनाना है अपने को, 1/2। तो बोले सर अब तो फोटो में प्लस का 1 चाहिए, प्लस का 1 फिर माइनस का 1 अपने मन से करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, √1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। अब अलग अलग डिवाइड मार लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, अलग अलग डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ये कैंसिल आउट होगा, कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या करें आपने, एक्स स्क्वायर 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट लेंगे, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ब्रैकेट इंटीग्रेशन √1 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स कर लेते हैं पहले, माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया ब्रैकेट बंद, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन लॉन्ग इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट x/2 सेम, फिर कितना प्लस 1/2 और फिर साइन इनवर्स एक्स, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा अपना माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर में था, इसका साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटू डी एक्स नहीं, इंटू प्लस सी कर सकते हैं, ठीक है ना, प्लस सी कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स 1/2
से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x/4 हो जाएगा, x/4 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर घटाएंगे तो माइनस का 1/2 वो साइन इनवर्स एक्स बचेगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 1/2 प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये 1/2 तो माइनस का ही हमें बचेगा ना, ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, अब माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो ये कॉस इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स है, तो दोनों को एक साथ लेना है। तो ऐसा करना पड़ेगा कि किसी एक को साइन इनवर्स एक्स को या कॉस इनवर्स एक्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स को चेंज कर दो साइन इनवर्स में, या फिर साइन इनवर्स को चेंज कर दो कॉस इनवर्स में। ठीक है ना, तो जो भी करना कर सकते हैं। जैसे मैं साइन इनवर्स को ही चेंज कर देता हूँ किसमें, कॉस इनवर्स में, तो x²/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, प्लस का सी x²/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी देखो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, प्लस का π/8 आ गया, माइनस कितना आ गया 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिला करके एक कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, इन दोनों कॉस इनवर्स को एक साथ कर लेंगे, तो x²/2 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या लेंगे सी लिख देंगे इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बताओ तो, 2x² माइनस का 1/4 इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। यहाँ 1/4 बाहर कर लेते हैं, 1/4 2x² माइनस का 1 इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। कॉस इनवर्स में भी आंसर दे देता है, साइन इनवर्स में भी। अगर साइन इनवर्स में आंसर हुआ तो इसका मतलब क्या कि अपने को यहाँ पे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में नहीं चेंज करना है, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही तक रखते हैं, ठीक है ना, खत्म।